हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम प्रधानमंत्री को पढ़ना शुरू किए थे, इसमें आज हम इनके योग्यता शपथ सबको जानने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं, आप सभी बने रहिए। कल जो है कि लास्ट लाइन समाप्त हुआ था मेरा अ, मंत्री परिषद का परिसीमन, 91वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। इसमें क्या किया गया? मंत्री परिषद का परिसीमन, मंत्री परिषद का परिसीमन। परिसीमन किया गया तथा कहा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्री प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कुल लोकसभा सदस्य का 15% होगा। इसको जान चुके थे। आज हम इनके योग्यताओं को जानने का प्रयास करेंगे। तो इनके योग्यता क्या है? योग्यता पहला है, भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा योग्यता है, संसद का सदस्य हो। संसद का सदस्य हो। संसद बोले तो इनके दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या होना चाहिए? तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होना चाहिए। इनके दो सदन है, संसद का सदस्य हो, लेकिन क्या हो? लोकसभा का बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। यदि राज्यसभा का होगा तो उस राज्यसभा के जो हेड हैं उसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तब ये राज्यसभा से होगा। जल्दी से इनको पहले नोट कीजिए। तो इस लाइन को हम पहले भी समझ चुके थे। 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। इसके तहत मंत्री परिषद जो है इनका परिसीमन किया गया। परिसीमन का मतलब होता है परिसीमन करना, बढ़ाना या घटाना मंत्री परिषद के सदस्य को। तो इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्रियों की संख्या, अधिकतम मंत्री कुल जो होगा, कुल लोकसभा सदस्य का 15%। तो कुल लोकसभा कितने हैं? 543। इसका यदि 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 81.45। लगभग जो है कि 81 या 82 सदस्य होना चाहिए। योग्यता क्या है राष्ट्रपति के? प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री का योग्यता तो भारत का नागरिक हो। पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे संसद का सदस्य होना चाहिए। संसद में भी क्या लोकसभा राज्यसभा है, तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। यदि राज्यसभा का होगा तो उसे उस राज्यसभा के नेता को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, तभी वो जाए कि प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
चलिए इनको मिटाते हैं। कार्यकाल, कार्यकाल, यदि कार्यकाल यदि पूछा जाए प्रधानमंत्री का, तो ये है सामान्यतः 5 वर्ष, सामान्यतः 5 वर्ष। लेकिन वास्तव में यदि बोले तो लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक, वास्तव में लोकसभा में बहुमत प्राप्ति तक, बहुमत प्राप्ति तक, यदि लोकसभा में बहुमत खो देगा तो विघटन हो जाएगा। शपथ कौन दिलाएगा शपथ? इसको तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र किनको देगा? राष्ट्रपति को। त्यागपत्र राष्ट्रपति। जल्दी से इनको नोट कीजिए। एक अनुच्छेद लिखते हैं, अनुच्छेद 77। इसमें कहा गया है संघ सरकार के सारे काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। संघ सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, किए जाएंगे। अनुच्छेद 78, इसमें जो है कि प्रधानमंत्री के मौलिक कर्तव्य 3 बताए गए हैं। प्रधानमंत्री के मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? 3। कौन है? तो पहला है कि राष्ट्रपति देश के शासन व्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से देश के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और दूसरा है कि प्रधानमंत्री को विधि निर्माण, राष्ट्रपति को विधि निर्माण में सहायता करेगा। राष्ट्रपति को विधि निर्माण में सहायता करेगा। और तीसरा है मंत्रिपरिषद में चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद में चर्चा कराएगा। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो चलिए इनको समझ लेते हैं।
प्रधानमंत्री के यदि कार्यकाल को बोले, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद दोनों एक साथ चल रहा है, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितना है? 5 वर्ष। यदि वास्तव में बोले तो लोकसभा के बहुमत प्राप्ति तक, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहेगा तब तक जो है कि ये प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे। जैसे लोकसभा में बहुमत खत्म होगा, प्रधानमंत्री का त्याग पत्र हो जाएगा, सब विघट यानी कि मंत्रिपरिषद ही विघटित हो जाएगा। शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देता है। एक अनुच्छेद है 77, इसमें कहा गया है संघ सरकार के यानी कि देश के जो भी कार्य होंगे, सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, केंद्र के। अनुच्छेद 78, इसमें जो है कि प्रधानमंत्री के मौलिक कर्तव्य जो है कि 3 बताए गए हैं। 3 मौलिक कर्तव्य कौन है? पहला है कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री से देश के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। और दूसरा क्या है? राष्ट्रपति को विधि निर्माण में सहायता करेगा। और तीसरा है मंत्रिपरिषद में चर्चा करेंगे। ये जो है कि प्रधानमंत्री का मौलिक कर्तव्य है, तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। अनुच्छेद 352 ये जो है कि पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है? राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। राष्ट्रीय आपात, ये जो है कि राष्ट्रीय आपात जो है कि कैबिनेट मंत्री के लिखित सलाह पर लगाए जाते हैं। कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। यहीं पर एक नोट लिखते हैं, प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का विघटन हो जाएगा। इस्तीफा या त्याग पत्र जल्दी से इनको नोट कीजिए। अनुच्छेद 263,
अनुच्छेद 263 में कहा गया प्रधानमंत्री जो है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। ये नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको समझते हैं। अनुच्छेद 352 ये पढ़ चुके हैं, इसमें राष्ट्रीय आपात का वर्णन है। ये जो राष्ट्रीय आपात है, मंत्रिमंडल बोले तो कैबिनेट मंत्री, इसमें जो है कि गृह मंत्री सब आते हैं। गृह मंत्री हो गया, कृषि मंत्री, यानी कि मुख्य जो है कि पद जिसको मंत्रालय दिया जाता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय। इसमें खेल मंत्री हो जाएंगे, कृषि मंत्री हो जाएंगे, खेल मंत्री, कृषि मंत्री आदि शामिल होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री के लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री के इस्तीफा त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद का भी विघटन हो जाएगा। मंत्रिपरिषद का भी विघटन हो जाता है जब प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे तो। अनुच्छेद 263 इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री जो है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब हो गया ये तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करेंगे ही, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय परिषद का भी अध्यक्षता करेगा। दो काम एक साथ पदेन कहलाता है। ये जो है कि नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। इनके शैक्षणिक योग्यता को देखते हैं। शैक्षणिक योग्यता, यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो संविधान में इनके शैक्षणिक योग्यता का वर्णन नहीं है। संविधान में शैक्षणिक योग्यता का वर्णन नहीं है। शैक्षणिक योग्यता का वर्णन नहीं है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यदि बोले इनका आयु क्या होगा तो इनका आयु के बारे में भी वर्णन नहीं है। आयु के बारे में भी वर्णन नहीं है। वर्णन नहीं है। हम जानते हैं कि ये तो संसद, लोकसभा या राज्यसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। संसद के बहुमत दल के नेता, तो यदि संसद है और ये लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा है तो इसके आयु कितना चाहिए? तो 25 वर्ष।
और यदि राज्यसभा से है तो आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष। जल्दी से इनको नोट कीजिए। ये जो प्रधानमंत्री हैं, पद और गोपनीयता की शपथ जो लेते हैं मंत्री के तहत लेते हैं, यहीं पे लिखते हैं प्रधानमंत्री पद तथा गोपनीयता का शपथ मंत्री के तरह लेते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। यहीं पे एक पॉइंट और लिखते हैं, सभी मंत्री जो होता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको थोड़ा समझते हैं। शैक्षणिक योग्यता को यदि देखें तो शैक्षणिक योग्यता के बारे में संविधान में वर्णन नहीं है कि बीए पास होना चाहिए, इंटर पास होने चाहिए या एमए क्या हुआ होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है। इनके आयु के बारे में यदि जाने तो इनके आयु का भी संविधान में वर्णन नहीं है। हम जानते हैं कि लोकसभा में सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु चाहिए और राज्यसभा में बनने के लिए 30 वर्ष। यदि लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा तो 25 वर्ष, यदि राज्यसभा से होगा तो 30 वर्ष। प्रधानमंत्री पद तथा गोपनीयता का शपथ जो लेते हैं मंत्री के तहत लेते हैं, मंत्री के तरह लेते हैं, ना कि प्रधानमंत्री बनने के रूप में लेते हैं। ऐसा कोई शपथ नहीं लेता है। जैसे मंत्री लेते हैं वैसे प्रधानमंत्री भी शपथ लेता है। सभी मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जो है कि सभी मंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कल जो है कि इससे ही हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज हम प्रधानमंत्री को जानने का प्रयास किए। कल जो है कि इससे रिलेटेड अगला वीडियो आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।